हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। आज की क्लास जो रहेगी वो सीटेट पेपर नंबर 2 एचपीआरसीए के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो तब भी आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। एचपी सेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ये रहेगी क्योंकि 7 जून को पेपर होने वाला है। तो बहुत कम दिन बचे हैं एचपी सेट के लिए। इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की क्लास का, और टॉपिक का नेम है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय संसद के बारे में जो हम आज की क्लास है वो लगाएंगे। तो आज की क्लास में रहेंगे 30 एमसीक्यू। ठीक है, और ये सभी मतलब एमसीक्यूज जो हैं, ये क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लीज क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दें। जो भी आपका नोन है, कोई कोई आपका फ्रेंड है, कोई आपका रिलेटिव है, ठीक है, अगर इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन वो कर रहा है तो आप उसके साथ इस क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए। और कमेंट करके मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, क्या आपके लिए ये क्लास जो है वो हेल्पफुल रही। और या फिर आपकी कोई क्वेरी रहती है, आपको लगता है किसी क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत दे दिया है या कुछ भी, मतलब आपको जो लगता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और क्लास को लाइक जरूर कर दें क्योंकि आपका एक लाइक बहुत मायने रखता है मेरे लिए। तो चलिए शुरू करें आज की ये क्लास। तो आज की क्लास का टॉपिक मैंने आपको बता दिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये टॉपिक रहेगा भारतीय संसद। ठीक है, भारतीय संसद से रिलेटेड हम आज के 30 एमसीक्यूज लगाने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करें आज की ये क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे आया कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं, कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं, क्या वो 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं। तो भारतीय संसद के कितने अंग हैं? भारतीय संसद के अंग हैं, कितने हैं? ऑप्शन नंबर बी, 3 अंग हैं। और वो 3 अंग कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो भारतीय संसद जो है वो 3 अंगों से मिलकर बनती है। सबसे पहले राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो ये तीनों अंग मिलकर जो है वो संसद का निर्माण जो है वो करते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद के किस अनुच्छेद के तहत जो है वो संसद का गठन किया गया है। तो संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें संसद का गठन यानी कि पार्लियामेंट का गठन जो है वो किया गया है। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद है? क्या वो 79 है, 80 है, 81 है या फिर 74 है? तो 79 जो आर्टिकल है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। आर्टिकल 79 जो है उसके तहत जो है वो भारतीय संविधान में संसद का गठन किया गया है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। आर्टिकल 79 जरूर ये आपने याद रखना है, उसमें पार्लियामेंट के गठन की बात जो है वो कही गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ठीक है, राज्यसभा के जो सदस्य हैं, जो मेंबर्स हैं, उनका जो टाइम पीरियड है वो कितना रहता है, कितने वर्षों तक वो शासन करते हैं। ठीक है, तो कितना मतलब उनका कार्यकाल रहता है। ठीक है, तो उनका जो कार्यकाल रहता है वो 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, 4 वर्ष का या स्थायी। तो उनका कार्यकाल जो रहता है वो 6 वर्ष का रहता है। हर 6 वर्ष के बाद जो है वो 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के। ठीक है, तो एक तरह से ये 6 वर्षों का कार्यकाल जो है इनका रहता है राज्यसभा के सदस्यों का। ठीक है, तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। तो जो उच्च सदन है राज्यसभा, उसका उसके सदस्यों का, उसके मेंबर्स का जो कार्यकाल रहता है वो रहता है 6 वर्ष का। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत या नॉमिनेट जो है वो किया जाता है। तो राज्यसभा जो है उसमें राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को नॉमिनेट जो है वो किया जाता है। कितने सदस्यों को किया जाता है? 10, 12, 2 या 15। तो आपने याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जो है वो मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। ठीक है, 12 सदस्य जो हैं वो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप नोट्स बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसा कि मैं हर क्लास में आपको बोलती हूँ, नोट्स जरूर बनाइए। ठीक है, जब आप किसी चीज को लिखते हो तो वो आपके माइंड में बैठ जाती है। हो सकता है जो सुना हुआ हो कई बार भूल भी सकता है, लेकिन जो लिखा हुआ हो वो तो माइंड में छप भी जाता है। ठीक है, तो आपको, मुझे नहीं पता कि आपके याद करने का तरीका कैसा है, आपको सुनकर याद होता है, आपको लिख कर याद होता है, ठीक है, या आपको बोलकर जोर से पढ़ के याद होता है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। लेकिन मेरे ख्याल से नोट्स आप जरूर बनाइए। ठीक है, बहुत अच्छी आदत है ये, और आपके पास एक तरह से खुद के नोट्स भी प्रिपेयर हो जाते हैं और लास्ट टाइम के लिए आपके पास रिवीजन के लिए एक मटेरियल भी तैयार हो जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित है? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वो कितनी है? क्या वो 18 वर्ष है, 21 वर्ष है, 25 वर्ष है या 30 वर्ष है? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है, यानी कि जो मिनिमम एज है वो कितनी है? वो है 25 वर्ष, ठीक है? अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 वर्ष की आयु आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है? तो ये लोकसभा का सदस्य बनने की जो एज है वो सेट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल जो इंटरवल है वो हो सकता है, कितना हो सकता है, ठीक है? तो जो संसद के 2 सत्र होते हैं उसमें जो अधिकतम जो इंटरवल है वो मतलब अंतराल जो है वो कितना लिया जा सकता है, ठीक है? क्या वो 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का, 1 वर्ष का? तो वो जो अंतराल लिया जाता है वो 6 महीने का लिया जाता है, ठीक है? तो हर 6 महीने के बाद संसद का एक सत्र जो है वो उसकी बैठक जो है वो होती है, ठीक है? होनी ही होनी है, ठीक है? 6 महीने के अंतराल जो है उससे ज़्यादा टाइम आप नहीं ले सकते हो संसद की जो बैठक है उसके लिए, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि संसद के 2 सदनों की संयुक्त बैठक जो जॉइंट सिटिंग होती है, वो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप एचपी टैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एचपी टैट में भी पूछे जाते हैं। सीटैट का तो ये फेवरेट टॉपिक है ही, वहाँ पर भी आपसे इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। बाकी सेट के लिए एचपीआरसीए के जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ पे भी आपसे इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एज़ ए जीके भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो संसद के जो 2 सदन रहते हैं, दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की जाती है, वो उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? क्या वो भारत का राष्ट्रपति करते हैं? क्या वो भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं? क्या वो लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं? क्या वो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं? तो वो जो उसकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो करता है, वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, यानी कि स्पीकर, ठीक है? स्पीकर जो है, वो करता है संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है कि संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता स्पीकर यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, ठीक है? नेक्स्ट है किस विधेयक को केवल लोकसभा में ही पहले पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं? तो ऐसा कौन-सा विधेयक है, ठीक है, जिसको सबसे पहले आपको लोकसभा में ही पेश करना होता है, ठीक है? लोकसभा में आप पेश करेंगे तभी जो है वो उसको राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, ठीक है? तो उसको सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, राज्यसभा में नहीं। तो ऐसा कौन-सा विधेयक है? साधारण विधेयक है, धन विधेयक है या फिर संविधान संशोधन विधेयक है या उपयुक्त सभी हैं? तो धन विधेयक यानी कि मनी बिल जो है, धन विधेयक जो है वो सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है और राज्यसभा में नहीं, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है कि धन विधेयक जो है वो सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट है कि सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है? नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो कहाँ पेश किया जा सकता है? तो सरकार के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव है वो कहाँ पर पेश किया जा सकता है? क्या क्या वो लोकसभा में? क्या वो केवल राज्यसभा में? तो केवल वर्ड तो मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको एग्ज़ाम में किसी भी ऑप्शन में केवल वर्ड दिखता है, तो केवल जो है वो एक नेगेटिव टर्म है, तो नेगेटिव टर्म वाले वर्ड्स तो दोनों ही गलत हो जाएँगे, ए और बी दोनों गलत हो गए, ठीक है? तो जो ये केवल वर्ड जो है यहाँ पर ठीक भी होगा लेकिन ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? ए यानी कि लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, ठीक है? तो इसको जो अविश्वास प्रस्ताव है उसको केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, ठीक है? वैसे केवल वर्ड जो है वो नेगेटिव टर्म है, यहाँ पर केवल वर्ड लिख दिया गया है तो इसको आपने थोड़ा-सा देख लेना है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पेश किया जाता है, ठीक है? तो दोनों में से किसी भी सदन में राष्ट्रपति की विशेष अनुमति से राज्यसभा में नहीं, बिल्कुल नहीं, तो उसको लोकसभा में पेश किया जाता है अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है? नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है? ये जो पेश किया जाता है, ये किया जाता है लोकसभा में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो सामान्यतः 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का या स्थायी? तो ये 5 वर्ष का रहता है। अभी हमने पढ़ा कि राज्यसभा का कितना कार्यकाल रहता है वो 6 वर्ष का रहता है, ठीक है? 6 वर्षों का। और लोकसभा जो है जिसको निचला सदन कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है, उसके जो कार्यकाल रहता है वो 5 वर्ष का रहता है, ठीक है? उसका कार्यकाल जो रहता है वो 5 इयर्स का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का उच्च सदन जो है वो किसे कहा जाता है? तो भारतीय संसद का उच्च सदन जो है यानी कि अपर हाउस जो है वो किसे कहा जाता है? तो ये तो हमने अभी पढ़ा। तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को मैंने आपको बताया निम्न सदन कहा जाता है, लेकिन राज्यसभा को उच्च सदन जो है वो कहा जाता है, अपर हाउस जो है वो कहा जाता है, ठीक है? ऊपरी सदन या फिर उच्च सदन दोनों ही कहा जाता है, ठीक है?
नेक्स्ट देखते हैं कि राज्यसभा का पदेन जो सभापति होता है, जो एक्स ऑफिसो चेयरमैन रहता है, वो कौन रहता है? जो पदेन सभापति रहता है, वो कौन रहता है राज्यसभा का? क्या वो भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है या राज्य का वरिष्ठतम सदस्य होता है? तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है? तो ये याद रखना है आपने, जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। जैसे कि अ, अभी जो है वो जगदीप धनखड़ के द्वारा जो था वो इस्तीफा दे दिया गया। उसके बाद सीपी राधाकृष्णन जी को जो है वो उपराष्ट्रपति बनाया गया है। तो इस टाइम पे राज्यसभा के जो पदेन सभापति हैं, तो वो भारत के उपराष्ट्रपति यानी कि सीपी राधाकृष्णन है, ठीक है? तो वो आपने याद रखना है, ठीक है? नेक्स्ट है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन जो है उसको बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? जो संसद का संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया जाता है, उसको बुलाने की जो अनुमति है वो किसके पास, यानी कि बुलाने की जो शक्ति है वो किसके पास होती है? क्या वो लोकसभा अध्यक्ष के पास रहती है? क्या वो भारत के राष्ट्रपति को होती है? क्या वो भारत के प्रधानमंत्री को होती है या केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री को होती है? तो ये जो शक्ति रहती है, ये जो पावर रहती है संयुक्त अधिवेशन बुलाने की, ये भारत के राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है? किसके पास होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने की शक्ति रहती है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि कोई विधेयक धन विधेयक है भी या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? तो इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? जैसे कि हमने अभी पढ़ा पिछले क्वेश्चन में, तो कि धन विधेयक को कहाँ पर पारित किया जाता है? तो धन विधेयक को लोकसभा में पहले पारित किया जाता है, लोकसभा में पारित किया जाता है, राज्यसभा में नहीं, ठीक है? तो धन विधेयक जो है उसका निर्णय कौन करता है कि ये धन विधेयक है भी, ये मनी बिल है भी या नहीं है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर, ठीक है? क्योंकि लोकसभा में ये इसको पारित किया जाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ये निर्णय किया जाता है कि कोई भी विधेयक जो है वो धन विधेयक है भी या नहीं है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यसभा में विभिन्न राज्यों की को सीटों का आवंटन किस आधार पर किया गया है? तो राज्यसभा में विभिन्न राज्यों को जो सीटों का आवंटन किया गया है, वो किसके आधार पर किया गया है? क्या राज्यों के क्षेत्रफल के आधार पर किया गया है, राज्यों की जनसंख्या के आधार पर किया गया है, राज्यों के राजस्व के आधार पर किया गया है, या सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व देकर किया गया है? तो ये जो सीटों का आवंटन किया गया है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन जो किया गया है, जो बांटी गई हैं, वो किस आधार पर? राज्यों की जनसंख्या के आधार पर, ठीक है? राज्य में कितनी जनसंख्या है उसके आधार पर सीटें जो है वो प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है? उनका आवंटन किया गया है, ठीक है? तो ये भी आपने याद रखना है राज्य की जनसंख्या के आधार पर, ठीक है? नेक्स्ट है कि भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल, जीरो आवर जो रहता है उसका क्या अर्थ रहता है? तो संसद के कार्यकाल में जो कामकाज में जो शून्यकाल आता है उसका अर्थ रहता है प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय, ठीक है? प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय जो है उसको जीरो जीरो आवर यानी कि शून्यकाल जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संसद के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो धन विधेयक यानी कि मनी बिल की परिभाषा दी गई है। ये तीसरी से चौथी बार क्वेश्चन आ गया, देख लो कि धन विधेयक को और टॉपिक को कितनी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो सभी आपने बहुत अच्छे से ये वाले क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेने हैं, क्योंकि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है? तो धन विधेयक जो है उसकी परिभाषा कौन से आर्टिकल में दी गई है? क्या वो आर्टिकल 110 है, ठीक है? यानी कि 110 है, 112 है, 108 है, ये 368 है, 68 है, ठीक है? तो वो कौन-सा है? ऑप्शन नंबर ए 110, ठीक है? आर्टिकल 110 जो है, 110 जो है उसमें जो है वो मनी बिल की परिभाषा जो है वो दी गई है, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, जो प्रथम स्पीकर थे वो कौन थे, ठीक है? जो फर्स्ट स्पीकर बने थे लोकसभा के वो कौन बने थे? तो वो थे जीवी मावलकर, ठीक है? जीवी मावलकर, ठीक है? ये जो थे ये लोकसभा के पहले स्पीकर थे, लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने थे, ठीक है? नेक्स्ट है क्वेश्चन कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व के लिए अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित हैं? तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनके प्रतिनिधित्व के लिए अधिकतम जो है वो सीटें कितनी निर्धारित की गई हैं? तो वो 20 हैं, 25 हैं, 15 हैं या 30 हैं? वो 20 सीटें निर्धारित की गई हैं, ठीक है? तो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व के लिए जो है वो 20 सीटें जो है वो निर्धारित की गई हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा को एक स्थायी सदन जो है परमानेंट हाउस जो है वो क्यों कहा जाता है?
राज्यसभा को एक स्थायी सदन सदन कहा जाता है, ये आपने सबसे पहले याद रखना है, परमानेंट हाउस है ये। लेकिन क्यों कहा जाता है, ठीक है? तो इसको ऊपरी सदन यानी कि उच्च जो मतलब कि उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है? और इसको स्थायी सदन भी कहा जाता है, ठीक है? तो क्यों कहा जाता है इसको स्थायी सदन? क्योंकि इसे पूरी तरह से कभी भी भंग जो है वो नहीं किया जा सकता है, ठीक है? क्योंकि इसको पूरी तरह से भंग नहीं किया जा सकता है। मैंने आपको बताया कि हर 6 वर्ष के बाद 1 तिहाई सदस्य जो हैं वो सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है? तो उसके बदले जो है 1 तिहाई सदस्य जो हैं वो न्यू अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन बाकी के सदस्य वैसे के वैसे रहते हैं, ठीक है? जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा होता है, उनको ही सेवानिवृत्त जो है वो किया जाता है, ठीक है? तो इसी तरह से ये सिलसिला चला रहता है और जो राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन कहलाती है, ठीक है? इसी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि संसद का कोई सदस्य जो है बिना सदन को सूचित किए लगातार कितने दिनों तक बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसको उसका पद जो है वो रिक्त घोषित किया जा सकता है। कितने दिनों तक? तो कितने दिनों तक अगर कोई सदस्य जो है संसद का वो बिना किसी को सूचित किए, बिना सदन को सूचित किए लगातार कितने दिनों तक जो वो है वो अनुपस्थित रहेगा, ठीक है, एब्सेंट रहेगा तो उसको फिर उसका पद जो है वो रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। तो वो क्या वो 30 दिनों तक, 60 दिनों तक या 90 दिनों तक या 120 दिन तक। बिना उसने सदन को सूचित नहीं किया है, ठीक है, वो एब्सेंट है लेकिन उसने मतलब आप मान लो कि एक बच्चा जो है वो स्कूल नहीं जा रहा है, उसने अपने प्रिंसिपल या अपने टीचर को ये नहीं बताया है कि वो स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। तो उसको फिर उसकी जो नेम है वो कट कर दिया जाता है। आप स्कूल से उसका नेम कट कर दिया जाता है तो इसके लिए कितने दिनों की जो छुट्टी है वो रहती है, ठीक है? तो कितने दिनों तक अगर वो अनुपस्थित रहेगा तो उसके बाद उसका नाम कट कर दिया जाएगा या फिर उसका पद जो है वो रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। तो लगभग 60 डेज़ तक अगर कोई सदस्य जो है संसद का वो एब्सेंट रहता है तो फिर उसका पद जो है वो रिक्त घोषित कर दिया जाता है, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है लोकसभा में बहुमत दल जो मेजॉरिटी पार्टी रहती है उसका नेता सामान्यतः कौन बनता है? तो जो लोकसभा में बहुमत दल जो रहता है उसका जो नेता है वो क्या बनता है? उसका नेता जो है वो भारत का प्रधानमंत्री बनता है, ठीक है? लोकसभा में जो भी दल जो है, जो मेजॉरिटी पार्टी है, बहुमत साबित करती है, बहुमत दल लेकर आती है, बहुमत लेकर आती है, मेजॉरिटी अपनी लेकर आती है, तो उसका जो नेता रहता है वो सामान्यतः प्रधानमंत्री जो है वो बनता है, ठीक है? क्या बनता है? भारत का प्रधानमंत्री बनता है, ठीक है? पीएम ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 108 में यानी कि 108 में दिया गया है, ठीक है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी, इसका प्रावधान अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 108 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना होते हुए भी संसद की बैठक और कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, ठीक है? तो वो कौन होते हैं? क्या संसद के किसी भी सदन सदन का वो सदस्य नहीं है, ठीक है ना? ना वो राज्यसभा के सदस्य हैं, ना वो सभा के सदस्य हैं, ना वो लोकसभा के सदस्य हैं, वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी वो बैठक और कार्रवाई में भाग ले ले रहे हैं, तो वो कौन होते हैं? वो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, भारत के महान्यायवादी होते हैं, भारत के सुरक्षा सलाहकार होते हैं या भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो वो होते हैं भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो रहते हैं, वो भारत के संसद के किसी भी सदन के सदस्य ना होते हुए भी संसद की बैठक और कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अटॉर्नी जनरल एजी जो रहते हैं वो भारत के महान्यायवादी वो किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है कि एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत या मनोनयन को समाप्त करने के बाद, ठीक है, पहले जो राष्ट्रपति है वो 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को नियुक्त करते थे। उनकी समाप्ति के बाद वर्तमान में राष्ट्रपति जो है वो संसद में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो संसद में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? 12 सदस्यों को, ठीक है? 12 सदस्यों को मनोनीत वो कर सकते हैं, ठीक है? तो पहले 2 एंग्लो इंडियन भी रहते थे, उनको समाप्त अब कर दिया गया है, ठीक है? नेक्स्ट है बजट। बजट को सबसे पहले संसद में किस सदन में पेश किया जाता है? जैसे कि हमने पढ़ा धन विधेयक जो है उसको लोकसभा में पेश किया जाता है, उसी तरह से बजट जो है उसको सबसे पहले किस सदन में जो है वो पेश किया जाता है, ठीक है? तो उसको केवल लोकसभा में पहले पेश किया जाता है, ठीक है? लोकसभा में उसको पेश किया जाता है बजट को, ठीक है?
नेक्स्ट है कि संसद के जो संसद को संविधान के संशोधन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो रहती है उसको करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है, ठीक है। तो संसद को संविधान के में संशोधन करने की जो शक्ति है किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है, तो वो अनुच्छेद क्या 360 है, 368 है, 352 है, 356 है। तो उसको जो शक्ति रहती है प्राप्त, वो अनुच्छेद 368 में रहती है, ठीक है। कौन से अमेंडमेंट में, कौन से संशोधन में ये इसको शक्ति जो है अनुच्छेद में दी गई है, 368 में दी गई है, ठीक है, 368 क्यू में दी गई है, ठीक है। राज्यसभा के कितने सदस्य जो हैं वो उसके प्रत्येक 2 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा के कितने सदस्य जो हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जो हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो वो होते हैं 1/3 सदस्य, ठीक है। 1/3 सदस्य जो है वो राज्यसभा के हर 2 वर्षों के बाद जो है वो रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। वैसे जो कार्यकाल है राज्यसभा के सदस्यों का वो 6 वर्ष का है, ठीक है, लेकिन हर 2 वर्ष के बाद जो है वो 1/3 सदस्य जो है वो रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि संसद की किसी समिति को प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट कमेटी की जुड़वा बहन क्यों कहा जाता है? संसद की किस समिति को प्राक्कलन समिति यानी कि एस्टिमेट कमेटी की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो वो उसको कहा जाता है लोकसभा लेखा समिति को, ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को, ठीक है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन जो है वो कहा जाता है, एस्टिमेट कमेटी की जुड़वा बहन जो है वो कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में संपूर्ण विधायी ढांचे में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं की प्रकृति कैसी है? तो संपूर्ण ढांचा जो है भारत का, उसमें जो है लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं की प्रकृति कैसी है? ये दोनों अस्थायी सदन हैं, ठीक है, दोनों ही अस्थायी सदन है, लोकसभा भी और राज्यों की विधानसभाएं भी, ठीक है। लेकिन स्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा जो है वो स्थायी सदन है, क्योंकि उसमें हर 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य जो है वो रिटायर हो रहे हैं, ठीक है। उसको पूरी तरह से भंग नहीं किया जा रहा है, हर 5 वर्ष के बाद उसको पूरी तरह से भंग नहीं किया जा रहा है। उसके जो सदस्य हैं वो 1/3 रिटायर हो रहे हैं, 1/3 अपॉइंट हो रहे हैं, ठीक है। तो वो 2 वर्ष के बाद जो है वो टाइम पीरियड चलता ही रह रहा है, ठीक है। तो हर 2 वर्ष के बाद जो है वो नए सदस्य अपॉइंट होंगे और हर 2 वर्ष के बाद जो पुराने सदस्य हैं जिनके कार्यकाल 6 वर्ष का हो जाता है उसको उनको रिटायर करते रहेंगे। तो ये जो राज्यसभा का जो सदन है वो स्थायी सदन है, ठीक है। लेकिन जो लोकसभा है और राज्य की विधानसभाएं हैं ये दोनों ही अस्थायी यानी कि टेम्परेरी हाउसेज हैं, ठीक है। इनको हर 5 वर्ष के बाद जो है वो दूसरे सिरे से जो है वो अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। दूसरे सिरे से दूसरी बार जो है वो पूरा ही इसको भंग करके जो है वो दूसरी बार बनाया जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आप क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँगे कि आपको क्लास कैसी लगी और शेयर ज़रूर कर देंगे क्लास को, ठीक है। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे आप। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आप मुझे एक क्वेश्चन कमेंट करके बताओगे कि जो वर्तमान में भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, ठीक है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, ठीक है। तो ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओगे इस क्लास में। तो और अगर आपने क्लास को अंत तक देखा है तो आप ज़रूर कमेंट करना मुझे। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।